ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के रूप और श्री राधा से जुड़े दो लीला प्रसंग जो आपको जानने चाहिए। एक बार बसंत ऋतु में श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर गोपांगनाओं के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण के मन में श्री राधा जी के साथ एकांत विहार करने की इच्छा हुई। श्री कृष्ण श्री राधा को अपने मन की बात बताकर वहां से अंतर्धान हो गए और एक एकांत निकुंज में जाकर श्री राधा जी की प्रतीक्षा करने लगे। इधर गोपांगनाओं ने जब श्री कृष्ण को वहां नहीं देखा तो वे व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते वे उसी निकुंज में पहुंच गए जहां श्री कृष्ण बैठे हुए थे। श्री कृष्ण ने जब गोपियों को देखा तो वे सोचने लगे कि मैं सब कुछ छोड़कर इस एकांत निकुंज में अकेला क्यों बैठा हूं। गोपियों के इस प्रकार से पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगा। उनके मन में विचार आया। गोपियां श्री कृष्ण के इतना निकट आ गई थी कि श्री कृष्ण को दूसरे कुंज में जाने का अवसर ही नहीं रह गया था। तब श्री कृष्ण सोचने लगे कि यदि मेरे दो हाथ और होते तो मैं चतुर्भुज होकर अपने को छिपा सकता, पर दो हाथ आए कहां से। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा सोचते ही उनकी ऐश्वर्य शक्ति योग माया सक्रिय हो गई और श्री कृष्ण को शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण बना दिया। उसी समय सभी गोपांगनाएं वहां आ गई, परंतु निकुंज में अपने प्यारे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर को न देखकर उदास हो गई। उन्होंने चतुर्भुज नारायण को देखा। इससे द्विभुज श्री कृष्ण में उनका जो कांता भाव था वो विलीन हो गया और ये सब चतुर्भुज नारायण को हाथ जोड़कर चरण वंदना और स्तुति करने लगे। फिर अपने प्राण बल्लभ श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए दूसरे वन में चली गई। गोपियों के बाद जब गोपियां चली गईं तो श्री कृष्ण पूर्व निर्देशानुसार श्री राधा जी वहां पहुंची। एकांत निकुंज में श्री राधा को देखकर श्री कृष्ण मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मैं आज चार हाथों के साथ श्री राधा का संग लीला विहार करूंगा। परंतु आश्चर्य, श्री राधा जितना ही पास आ रही थी उतनी ही शीघ्रता से श्री कृष्ण के दोनों हाथ विलुप्त होते जा रहे थे। श्री कृष्ण ने चतुर्भुज बने रहने का प्रयास भी किया, परंतु श्री राधा की दृष्टि पड़ने से पहले ही श्री कृष्ण के दोनों हाथ अंतर्धान हो गए और वे चतुर्भुज नारायण की जगह द्विभुज श्री कृष्ण बन गए। यह श्री राधा जी की अप्रतिम माधुर्य का प्रभाव है कि उनके सामने भगवान की ऐश्वर्य शक्ति अपना प्रभाव नहीं प्रकट कर पाती। जैसे करोड़ों सूर्य के उदय होने पर सामान्य जुगनी का कहीं कोई पता नहीं लगता, वैसे श्री राधा के प्रेम के सामने भगवान के ऐश्वर्य को छिपना पड़ता है। एक और घटना हम आपको बताते हैं। एक बार श्री कृष्ण की विरह में अधीर होकर श्री राधा जी यमुना में कूद पड़ी। यह देखकर विशाखा आदि संख्या भी यमुना जी में कूद गई। तब सूर्य पुत्री यमुना जी उनको सूर्यलोक में ले गई और सूर्यदेव की देखरेख में उनको वहां छोड़ दिया। श्री कृष्ण के वियोग में वहां भी श्री राधा अत्यंत व्याकुल रहती थी। तब सूर्य पत्नी छाया ने श्री राधा को सांत्वना देने के लिए एक उपाय सोचा। छाया ने विचार किया कि सूर्यमंडल के मध्य में स्थित नारायण श्री कृष्ण ही हैं, अतः उनसे मिलकर श्री राधा को सांत्वना प्राप्त हो जाएगी। तो छाया ने श्री राधा से कहा, तुम व्याकुल मत हो, तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण इस सूर्यमंडल में ही स्थित हैं। इस पर श्री राधा की सखी विशाखा ने सूर्य पत्नी छाया को समझाते हुए कहा कि तुम समझती हो कि इस ऐश्वर्यमयी विष्णु मूर्ति के दर्शन से श्री राधा की विरह व्यथा शांत हो जाएगी, तो तुम गलत हो। स्वयं श्री कृष्ण भी व्रज के सारे माधुर्य को ज्यों का त्यों बनाए हुए ही यदि चतुर्भुज रूप धारण कर लेते तो चतुर्भुज रूप को देखकर श्री राधा का कांता भाव गायब हो जाएगा। तो श्री कृष्ण को तत्काल वश में करने की औषधि रूपा है श्री राधा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।